भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, इनके चाहने वाले खुशी से झूम उठे जब उन्हें खबर मिली कि उनके भाई पवन सिंह को बीजेपी एमएलसी बना रही है। बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, भाई पवन भैया ने बिहार में बीजेपी को जिता दिया, लेकिन पार्टी इन्हें कब बड़ा मौका देगी। और कल बीजेपी ने जो एमएलसी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, 4 उम्मीदवारों की लिस्ट, उसमें पवन सिंह का भी नाम है। तो एमएलसी के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पवन सिंह भी बेहद खुश हैं और आज बीजेपी ऑफिस पहुंचे पटना में। बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वो सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के कमरे में पहुंचे, पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की, लेकिन हालांकि संजय सरावगी ने उनको रोक दिया कि नहीं नहीं ठीक है भाई, बढ़िया है। फिर दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत चली और इसके बाद जब पवन सिंह बीजेपी ऑफिस से बाहर निकले तो मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है, मैं जो मुझे एमएलसी के लिए उम्मीदवार बनाया गया इसके लिए मैं पार्टी का आभार जताता हूं और आजीवन पार्टी की सेवा करता रहूंगा। सुनिए। संजय सरावगी जी को मेरा दिल से प्रणाम है और दिल से धन्यवाद। और मैं यही कहूंगा कि पार्टी मेरी मां है। एक बीजेपी परिवार का मैं सच्चा सेवक हूं, आजीवन रहूंगा। सच्चे दिल से, सच्चे मन से मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है। तो भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने एमएलसी का उम्मीदवार बना दिया है और अब ये औपचारिकता मात्र है। अब हमें पवन सिंह विधान परिषद में नजर आएंगे। बता दें कि काराकाट से उन्होंने एक बार चुनाव लड़ा था, लोकसभा चुनाव। उस समय वो बागी थे, लेकिन बाद में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया। एक बार पहले भी बीजेपी ज्वाइन किए थे, लेकिन जब उनको लोकसभा का टिकट काराकाट से नहीं दिया, जहां से वो चाह रहे थे वहां से नहीं दिया गया, तो वो बागी बन गए थे और उन्होंने आसनसोल का टिकट लौटा दिया था। फिर दूसरी बार उन्होंने बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन किया और बिहार में जाकर बीजेपी के लिए प्रचार किया। इसके बाद से लगातार ये मांग उठ रही थी कि पवन सिंह को बड़ा मौका दिया जाए। पहले इस बात की उम्मीद लगाए थे लोगों ने कि विधानसभा में उन्हें आरा से या उनकी जो गांव की जो सीट है जोकहरी से, वहां से जो है उन्हें टिकट दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद से इस बात की उम्मीद थी कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन राज्यसभा वाली उम्मीद भी धरी की धरी रहेगी। लेकिन अब बीजेपी ने उनको एमएलसी बना दिया है, एमएलसी बनाने का उम्मीदवार बना दिया है और 8 तारीख को वो नामांकन करेंगे और अब विधान परिषद में जाना उनका लगभग तय है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? पवन सिंह अगर एमएलसी बनते हैं तो इसका क्या जनता को क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा भोजपुरी समाज को क्या होगा, और बीजेपी ने जो ये निर्णय लिया है क्या आप इसको कैसे देखते हैं? इस पर आप अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी बिहार।